जी प्रभात करेंगे। शिव जी स्वागत है आप। हमारी राम सभा जो कि हमेशा अखंड है, उनके परम अध्यक्ष मेरे भगवान राम, उनके अध्यक्ष ओम जी और हमारे सभी भाई बंधुओं को मेरा प्रणाम है। मेरा विषय तो याज्ञवल्क्य जी है ही कहा है। तो जैसा हमने सुना है कि याज्ञवल्क्य जी ब्रह्मा जी के अवतार थे, याज्ञवल्क्य जी ब्रह्मा जी के अवतार थे। और इसका कारण ये था कि ऐसा कहा जाता है कि एक बार इन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ में इनकी जो पत्नी थी, दोनों सावित्री और गायत्री, तो इन्होंने सावित्री को स्थान न देकर गायत्री को स्थान दिया था। तो सावित्री बहुत नाराज हो गई और उन्होंने इनको शाप दिया। उस समय शाप इतना आसान हो गया था कि बात बात में बस शाप भी देते रहते थे। तो वो शाप दिया, इसलिए कालांतर में जाके चारण ऋषि के आए, ऋषि उत्पन्न हुए। तो अब हम देखते हैं कि ये त्रेता युग के ऋषि हमारे हैं और जो जनक जी के गुरु थे, ये जनक जी के गुरु थे और उनके आचार्य थे। और ये क्या पूर्ण कर्मनिष्ठ थे और यज्ञ के आचार्य थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, दार्शनिक थे और ऋषि थे। तो प्रारंभ में शुरू में ऐसा कहते हैं कि ये इनके मामा जी थे वैशंपायन, उनके ये शिष्य थे और उन्होंने इन्हें पूरा ज्ञान दिया। लेकिन उन्होंने कहा बाद में कि तुम अब इस ज्ञान को उगल दो। तो इन्होंने उस ज्ञान को आज्ञा माननी थी, ज्ञान को उगला और वो दाना बना और उनको कहते हैं तीतरों ने चुना। तो इससे तैत्तरीय उपनिषदों का जो हमने नाम सुना है, ऐसा कहते हैं कि उनका जन्म इसी प्रकार हुआ। और फिर ये भी कहते हैं कि तैत्तरीय ऋषियों ने उनको लिखा था, इसलिए तैत्तरीय उपनिषद बना। तो इसके बाद इनको बहुत गुस्सा आया और इन्होंने सोचा कि मैं कभी अब किसी व्यक्ति को अपना गुरु नहीं बनाऊंगा। और इसलिए इन्होंने ऐसा करके सूर्य की उपासना की और सूर्य की उपासना करके सूर्य से ज्ञान प्राप्त किया। और जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो यजुर्वेद के रूप में आया। और वो जो सूर्य से ज्ञान प्राप्त किया उसमें जो विशुद्ध मंत्र थे वो शुक्ल यजुर्वेद कहलाए। और जो मंत्रों के साथ में कुछ और भी जोड़ा, जैसे कुछ विनियोग थे, मंत्र व्याप आदि थे, जिसमें मतलब हम कामना करते हैं या कुछ है, इस तरह से एक मिश्रित रूप हुआ था मंत्रों का और कुछ चीजों का। तो इसलिए वो एकदम विशुद्ध नहीं रहे, इसलिए उनको कृष्ण यजुर्वेद का नाम दिया गया। और ये इस प्रकार इनका ये बहुत बड़ा योगदान था तो यजुर्वेद की रचना में। तो अब इसके बाद में ये जो है वाज से, जब इनका ये हुआ शुक्ल यजुर्वेद, तो वाजसेयनी शाखा के दृष्टा माने जाते हैं। क्योंकि वाजसेयनी शाखा इसलिए कहा गया कि उस समय जब यज्ञ वगैरह, ये क्योंकि कर्म कांड के पंडित थे, यज्ञ इत्यादि कराते थे, तो कहते उसमें लोग जो कर्म कांड में जहाँ यज्ञ वगैरह करते हैं, सब कुछ करते हैं, वहां पर वो घोड़ों की दौड़ और ये सब भी अपनी प्रतिष्ठा के लिए क्या करते थे। तो बाज जो है घोड़ों को कहा जाता है। तो वहां पर वो होने के कारण, और क्योंकि उसके प्रथम आचार्य थे ये, तो वाजसेयनी शाखा के ये प्रमुख कहलाए इस प्रकार से ये। तो इनके दो बहुत प्रमुख कार्य कुछ, जो एक तो इन्होंने बहुत कई ग्रंथों की रचना की, याज्ञवल्क्य स्मृति है, ब्राह्मण शतपथ इनका बहुत बड़ा वो है ग्रंथ। और ये इसी ब्राह्मण शतपथ से की शाखा है बृहदारण्य की शाखा, इसी ब्राह्मण शतपथ की शाखा है। और प्रतिज्ञा सूत्र, योगी वाक्यल्य आदि जो हैं इनके ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ रहे हैं। और शास्त्रार्थ की कहते हैं परंपरा जो है इन्हीं से प्रारंभ हुई थी, उससे पहले ऐसा रूप मिला नहीं, इसलिए माना जाता है। तो ये शास्त्रार्थ के प्रथम आचार्य भी माने जाते हैं। और इसके बाद में जो अच्छा इन्होंने क्या किया, ब्राह्मणवाद की प्रतिष्ठा की, उसे सुदृढ़ करने के लिए इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। धार्मिक अनुष्ठान कर्मकांड जैसे कि उसमें होता है, यज्ञ है, आहुति है, दान दक्षिणा, ये सब चीजें जो हैं ये इनके उपनिषदों में भरा पड़ा है। और इसमें इसमें क्या हुआ, ब्राह्मणवाद की जब प्रतिष्ठा की इन्होंने,
और इन जो दान दक्षिणा में जो उन्होंने विवेचन किया उसमें मुख्य रूप से क्या था कि जो ब्राह्मणों का जो इन्होंने विकास किया और उससे हुआ कि जिससे बिना परिश्रम के लोगों में अर्जन और भोग का मार्ग प्रशस्त हुआ, विकसित हुआ, और क्षत्रिय और ब्राह्मणों के लिए जो है ये मूल का पत्थर साबित हुआ, बहुत लाभदायक हुआ। तो इस प्रकार उपनिषदों के उदय में और उनका समाज से संबंध और विकास किस प्रकार होता है, यह याज्ञवल्क्य जी की देन है। अच्छा, बृहदारण्यक जो कि ब्राह्मण शतपथ का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, उसमें एक विवेचन मिलता है कि इनकी 2 पत्नियां थी, एक कात्यायनी और मैत्रेयी। तो जो मैत्रेयी थी वो इन्होंने जब ज्ञान प्राप्त कर लिया था, विरक्ति हुई, तो इन्होंने कहा कि अब मैं जा रहा हूँ, आप मेरी संपत्ति आप लोग बांटो, किस तरह से आपको देना। तो मैत्रेयी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो ज्ञान चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो इन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दी और उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्म ज्ञान के साथ साथ अपने पति का अनुसरण चाहती हूँ। इस प्रकार से वो पति के साथ वन में गई और ब्रह्म ज्ञानी बनी। अच्छा, ये जनक जी के भी गुरु थे ही, ये तो पता ही है, उस युग में त्रेता युग में जनक जी के गुरु थे। तो इनके जनक जी के गुरु बनने के एक बड़ी रोचक कथा है। पहली है कि वैसे ही जनक जी ने अलग अलग बहुत से गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया था, लेकिन फिर भी वो कुछ अधूरे से महसूस करते थे। तो अपनी ब्रह्म ज्ञान की पिपासा के कारण उन्होंने अपनी सभा में एक यज्ञ रखाया, शास्त्रा रखाया और कहा कि जो ब्रह्म ज्ञान में विजित होगा, जीता जाएगा, वो मैं अपनी गौशाला से 1 सहस्त्र गऊ है जिनके सींग जो है स्वर्ण मंडित हैं, वो ऐसी 1 सहस्त्र गऊ है मैं दूंगा। तो ये आए और आके इन्होंने अपने शिष्य से कहा कि चलो ये गाय ले जाओ। अब सब लोग बड़े परेशान हुए कि क्या करें, ये जबरदस्ती ना तो शास्त्रार्थ किया और ले जा रहे हैं। तो वो लोग, कुछ लोग आगे बढ़े, हालांकि उनकी हिम्मत इतनी नहीं थी, लेकिन वो आगे बढ़े और शास्त्रार्थ करने लगे, लेकिन किसी के पास तो कुछ दम था नहीं और वो नहीं जीत पाए। तो ब्रह्मज्ञानी गार्गी थी जो बहुत विद्वान थी, बहुत नारियों में बहुत ही उच्च श्रेणी की मानी जाती है। तो उनके वो आगे आई और उन्होंने इनसे कहा कि महाराज मैं आपसे 2 प्रश्न करना चाहती हूँ। ये बोले आपको आज्ञा है, आप पूछिए। तो इस तरह से उन्होंने कहा और कहा कि उन्होंने पहला प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा मैं प्रश्न पूछूंगी, उन्होंने कहा ठीक है। तो उनका पहला प्रश्न था कि द्यूत से जो ऊपर और पृथ्वी से जो नीचे है, जिसे भूत वर्तमान और भविष्य कहा जाता है, वह किसमें उत्पन्न है? उत्तर था आकाश में। तो अब उनका दूसरा प्रश्न था कि आकाश किसमें उत्पन्न है? तो उत्तर था अक्षर में। उन्होंने आगे बताया कि ये अक्षर क्या है। अक्षर, हम अक्षर ब्रह्म कहते हैं ना, वही अक्षर है। तो कहते हैं कि अक्षर क्या है? तो अब उन्होंने बताया कि अक्षर न स्थूल है, न अणु है, न ऋस्व है, न दीर्घ है, न अंगार के समान रक्तवर्ण है, न ही घी के समान स्निग्ध है, न छाया है, न तम है, न ही आकाश है। यह तत्व असंग है, अरस है, अगंध है, अचक्षु है, अश्रोत है, वाक रहित है, मन रहित है, तेज रहित है, प्राण रहित है, मुख रहित है, और किसी को खाता है न इसको कोई खा सकता है। आगे फिर उन्होंने गार्गी से कहा कि हे गार्गी सुनो, इस अक्षर, अब अक्षर के बारे में उन्होंने बताना शुरू किया। पहले उनकी विवेचना की कि वो कैसा है, फिर उन्होंने बताया कि हे गार्गी, इस अक्षर के प्रशासन में बंधे सूर्य और चंद्र अपने अपने स्थानों पर स्थित रहते हैं और निमेष, मुहूर्त, रात्रि, दिवस, मास, अर्धमास, ऋतु, संवत्सर, नदियां, पूर्व और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, सभी नदियां इनके शास्त्र सूत्र में बंधी रहती हैं। यह अक्षर अदृश्य रहकर भी दृष्ट। अब अक्षर की विशेषता बतला रहे हैं कि अक्षर अदृश्य है लेकिन दृष्टा भी है, स्वयं अश्रुत है लेकिन सुनता भी है वो, और अविज्ञात है लेकिन वो ज्ञाता भी है,
इस अक्षर में ही आकाश ओतप्रोत है, पूरा आकाश इस अक्षर में ही है, भरा हुआ है। ये सुनकर गार्गी ने घोषणा कर दी कि याज्ञवल्क्य जी अजय हैं, उन्हें शास्त्रार्थ में कोई भी जीत नहीं सकता। राजा जनक ने तत्काल उन्हें अपना गुरु बनाया। राजा जनक को अपना गुरु मिलने का एक और उदाहरण, एक ये उदाहरण एक और है कि एक बार की बात है कि राजा जनक और याज्ञवल्क्य जी किसी सभा में गए थे और वहां पर उन्होंने, राजा जनक ने कुछ कहा होगा तो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत उनसे कहा कि तुम कुछ वर मांगो। तो उन्होंने कहा मैं कामेच्छा वर मांगता हूँ, यानी मेरा आज नहीं मांगूंगा, मेरा जब मन करेगा मैं मांगूंगा। उन्होंने तथास्तु कह दिया। और उसके बाद में कभी एक बार राजा जनक ने उन्हें अपने यहाँ बुलाया और भी लोगों को बुलाया, उन्हें बुलाया और कुछ प्रश्न कर दिया। और याज्ञवल्क्य जी जो थे वो पूरा संकल्प सोच के आए थे कि मैं इस सभा में बिल्कुल नहीं बोलूंगा, केवल सुनूंगा, बहुत क्या बोलना मेरा, मैं चुप रहूंगा। तो वहां पर जब इन्होंने, राजा जनक ने उनसे प्रश्न कहा तो पहले तो वो चुप रहे, फिर इन्होंने कहा कि आपको याद है आपने मुझे कामेच्छा वर दिया था। अब बेचारे अशस्त्र हो गए वो और निशस्त्र हो गए और उनको बोलना पड़ा, उत्तर देना पड़ा। और इस प्रकार से फिर तुरंत राजा जनक ने उनसे कहा कि अब तो आप मेरे गुरु हैं ही हैं। और इस प्रकार से तो शिष्यत्व की प्रार्थना की और इस प्रकार से उन्होंने भी इसको सहर्ष स्वीकार कर लिया। अब याज्ञवल्क्य जी ने जनक जी को अब कहना शुरू किया और उन्होंने बतलाया कि ब्रह्म ही सर्वोपरि है। इन्होंने शरीर त्यागने के बाद उनको पहले अपनी पत्नी को दिया था आत्मा का ज्ञान दिया था, ब्रह्म का। ये बतलाते कि शरीर त्यागने के बाद क्या होता है। शरीर त्यागने के बाद आत्मा की गति की व्याख्या इन्होंने जनक जी से की, जो ब्रह्मारण्यक उपनिषद में सुरक्षित है। याज्ञवल्क्य जी ने राजा जनक जी से कहा, हे राजन, क्षेत्रज्ञ की को जानकर यदि तुम उस ज्ञान की उपासना करोगे तो तुम ऋषि बन जाओगे। और उनकी उपासना के कारण ही राजा जनक राजऋषि कहलाए। ऋषि थे क्योंकि क्षत्रिय थे इसलिए राजऋषि कहलाए, ब्राह्मण होते तो ब्रह्म ऋषि कहलाते। तो इस प्रकार, और उन्होंने आगे बताया कि कर्म परक यज्ञों से ज्ञान परक ज्ञान श्रेष्ठ है। तो उसके लिए ज्ञानम विशिष्टम न तथा ही यज्ञ ज्ञानेन तुर्ग तरेति न यज्ञई। और इसके बाद और कहते हैं कि श्रीमद् भागवत एवं विष्णु पुराण के अनुसार इन्होंने सूर्य की उपासना की थी। एवं सूर्य त्रयी विद्या एवं प्रणवात्मक अक्षर तत्व दोनों की एकता, यही इनके दर्शन का मूल तत्व है। विराट विश्व में जो सहस्रात्मक सूर्य है, उसी महान आदित्य की एक कला या अक्षर प्रणव रूप से मानव केंद्र की गति संचालक शक्ति है। इनका यह अध्यात्म दर्शन अति महत्वपूर्ण है, जो शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयनी शाखा में सुरक्षित है। अंत में मैं इनकी उपलब्धि के बारे में यही कहूंगी कि हम पाएंगे कि याज्ञवल्क्य जी त्रेता युग में आत्म तत्व के ज्ञाता, दार्शनिक, ब्रह्मज्ञानी, यज्ञाचार्य, कर्म कांड के संरक्षक, नेति के प्रदर्शक, ब्राह्मणवाद के पोषक, अनेक ग्रंथों के रचयिता, विशेषकर ब्राह्मण शतपथ एवं शुक्ल एवं यजुर्वेद के प्रणेता एवं महान ऋषि थे। उनको शत शत प्रणाम है और आप सभी को मेरा नमस्कार है। इसके लिए अब मैं समाप्त करती हूँ।